नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पदम सर मैथ्स में। और मैं हूं पदम सिंह। तो प्यारे मित्रों, कैलेंडर चल रहा था अपना रीजनिंग में, और कैलेंडर को लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें अभी बची हुई हैं। तो इस वीडियो में अपन वो बातें करेंगे। देखिए, जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं, सामान्य वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को खत्म होता है। मतलब ये है कि सामान्य वर्ष कोई सा भी हो, जैसे 2017, 2019, 2018, सामान्य वर्ष जिस वार को शुरू होता है, मान लो कि वो सोमवार को शुरू हुआ तो वो खत्म भी सोमवार को ही होगा। ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, चलिए अपन देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। प्यारे मित्रों, आपके सामने है ये क्वेश्चन। वर्ष 2019 मंगलवार को शुरू हुआ था, बताइए यह किस वार को समाप्त होगा? मंगलवार को ही समाप्त होगा। सामान्य वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को समाप्त होता है। ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है वो बात केवल इस प्रश्न में समझ लो, आगे फिर जो है अपनी तय कर लेंगे कि सामान्य वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को खत्म होता है। मतलब इस प्रश्न का कहने का तात्पर्य ये है कि वर्ष 2019 मंगलवार को शुरू हुआ, यानी कि 1 जनवरी 2019 को मंगलवार था। क्या वार था? मंगलवार था। यही तो बात है, बिल्कुल। तो बताइए यह किस वार को समाप्त होगा? यानी कि 31 दिसंबर 2019 को क्या वार होगा, आपको यही तो पता करना है। क्लियर है ना भाई? 2019 कब शुरू हुआ होगा? 1 जनवरी को शुरू हुआ होगा। 1 जनवरी को जब मंगलवार था तो ये वर्ष खत्म हुआ, यानी कि 31 दिसंबर 2019 को क्या वार होगा। ठीक है। क्या करें? वही पैटर्न विषम दिनों वाला। अपन को चलना पड़ेगा जनवरी से लगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक विषम दिन ज्ञात करना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है। चलिए पहले मतलब आप देखो, आप 1 जनवरी को तो आपको वार दे रखा है मंगल, तो 1 तारीख का तो आपको वार दे रखा है। अब जनवरी कितने दिन की होती है? जनवरी टोटल 31 दिन की होती है। तो 31 दिनों में से 1 तारीख को तो तुम खड़े ही हो भाई। 1 तारीख का तुम्हें वार दे ही रखा है मंगल, तो उस 1 तारीख को काउंट नहीं करना। अब आगे कितना बढ़ना है, तो आप कहोगे कि भाई जनवरी 31 दिन की है, 1 तारीख को वार दे रखा है, तो आगे आपके 30 दिन बच गए। अब प्यारे मित्रों, 30 दिन में 7 का भाग दो, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, अपन विषम दिन ज्ञात कर रहे हैं। विषम दिन अपन ज्ञात कर रहे हैं। देखिए, हाँ जी, तो 1 जनवरी को वार दे रखा है, आगे 30 दिन बच गए जनवरी के। 30 में 7 का भाग दो, 7 चौक 28, 2 दिन विषम है ना। फरवरी मित्रों, फरवरी 2019 की, 2019 कैसा वर्ष है, सामान्य या लीप? 2019 में 7 का भाग नहीं जाता, तो ये सामान्य वर्ष है। ठीक है, ये सामान्य वर्ष है, तो इसकी फरवरी 28 दिन की होगी। 28 में 7 का भाग गया तो विषम दिन 0। मार्च के विषम दिन 3 हो जाएंगे, क्योंकि मार्च 31 दिन का होता है। ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये नवंबर और दिसंबर के पूरे 31 दिन लेने हैं। 31 तारीख को वार ज्ञात करना है, तो 31 में 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, तो 3 दिन विषम रह गए। ठीक है। चलिए, अब प्यारे मित्र आप क्या करोगे, 7-7 दिन के जोड़े बना के काट लोगे। यस और नो? बिल्कुल। तो काटते देखो, 2 और 2 4 और 3 7। क्लियर? ठीक है। 2 3 2 कितना हो गया? 7, है ना। 3 और 3 6, 3 9, 10 11 12, 13 और 14। सुनो, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 10 11 12, 13 और 14, है ना। तो 14 में 7 का भाग, विषम दिन 0। मतलब इन विषम दिनों को जब जोड़ के 7 का भाग देंगे तो विषम दिन आएंगे 0 विषम दिन। प्यारे मित्रों, कहां से कहां तक 0 विषम दिन है? 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक 0 विषम दिन है। प्यारे मित्रों, 0 विषम दिन है, इसका मतलब यहां पे मंगलवार है, तो यहां पर भी मंगलवार ही होगा। अतः 31 दिसंबर 2019 को क्या वार होगा? मंगलवार होगा। ये सुनो, तो प्यारे मित्रों देखो, 2019 कब शुरू हुआ था? मंगलवार को शुरू हुआ। तो 2019 खत्म भी कब हुआ है?
मंगलवार को ही खत्म हुआ है। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही होगी कि सामान्य वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को खत्म होता है। सामान्य वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को खत्म होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब प्यारे मित्रों आपसे कोई भी सवाल, कुछ भी सवाल पूछ लिया जाए, ठीक है, अब बताओ मुझे 2017 गुरुवार को शुरू हुआ, बताइए 2017 किस वार को समाप्त होगा? गुरुवार को ही समाप्त होगा, क्योंकि 2017 सामान्य वर्ष है। मैंने आपको बोला 2011 शुक्रवार को शुरू हुआ था, बताइए 2011 किस वार को समाप्त हुआ? शुक्रवार को ही समाप्त हुआ। क्लियर? ठीक है, चलिए अब अगला सवाल, सन 2015 रविवार को समाप्त हुआ था, तो बताइए यह वर्ष किस वार को प्रारंभ हुआ था? रविवार को ही प्रारंभ हुआ था, सीधी सी बात है, क्योंकि 2015 सामान्य वर्ष है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। प्यारे साथियों अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझना। सन 2014 शुक्रवार को प्रारंभ हुआ, बताइए यह वर्ष किस वार को समाप्त होगा? 2014 सामान्य वर्ष है कि लीप? ये एक सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को खत्म होता है। ठीक है, तो 2014 शुक्रवार को प्रारंभ हुआ, तो ये किस वार को खत्म होगा? आप जानते हैं यह है शुक्रवार को ही समाप्त होगा। यह सुनो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब ये कैलकुलेट कैसे करोगे तो मैंने आपको जस्ट पिछले प्रश्न में बताया ना, वैसे कर लोगे। यहां देखो, सन 2007 बुधवार को समाप्त हुआ, तो बताइए यह वर्ष किस वार को शुरू हुआ था? 2007 एक सामान्य वर्ष है ना। अच्छा, तो सामान्य वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को समाप्त होता है, यानी कि ये 2007 जो है समाप्त हुआ है बुधवार को, तो इसका मतलब ये शुरू भी बुधवार को ही हुआ होगा। तो इसका आंसर है बुधवार। ये सुनो कितना इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब प्यारे मित्रों अपन कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्यारे साथियों अब देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, समझना बहुत तसल्ली से। देखिए 2006 सोमवार को शुरू होता है, तो बताइए 2007 किस वार को शुरू होगा? अच्छा, 2006 है वो सोमवार को शुरू होता है, तो आपको ये बताना है कि 2007 किस वार को शुरू हुआ होगा। अब मुझे एक बात बताओ, 2006 कैसा वर्ष है, सामान्य या लीप? आप जानते हैं कि इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को खत्म होता है, तो 2006 जो है सोमवार को शुरू हुआ है, तो इसका मतलब 2006 खत्म कब हुआ होगा? सोमवार को ही खत्म हुआ होगा। 2006 सोमवार को समाप्त हुआ होगा, तो सोम के जस्ट बाद कौन आता है? मंगल। अगले ही दिन यानी मंगलवार को 2007 शुरू हुआ होगा। ये सुनो, तो 2007 कब शुरू हुआ होगा? मंगलवार को। क्या आपको बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई। कैसे भाई? 2006 जो है ना वो सोमवार को शुरू हुआ है, तो इसका मतलब 2006 सोमवार को ही खत्म हुआ है। सोमवार को खत्म हुआ 2006, अगला दिन क्या है? 2007 का पहला दिन ही तो है। 2007 का पहला दिन यानी 1 जनवरी 2007, तो सोम का अगला दिन मंगल होता है, तो वो मंगलवार को होगा। यानी कि 2007 कब शुरू हो रहा है? मंगलवार को शुरू हो रहा है। देखो बड़ी सिंपल बात है। ठीक है, अब अगली बात देखो, 2010 गुरुवार को शुरू होता है, तो 2011 किस वार को समाप्त होगा? अब एक बात बताओ, 2010 सामान्य वर्ष है कि लीप? आपको पता है कि 2010 जो है सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को खत्म होता है। 2010 गुरुवार को शुरू हुआ है, तो 2010 गुरुवार को ही खत्म होगा। गुरुवार को खत्म हुआ, फिर 2011 गुरु के बाद में शुक्रवार को शुरू होगा। 2011 शुक्र को शुरू होगा, 2011 भी सामान्य वर्ष है, तो वो शुक्र को ही खत्म होगा। ये सुनो, वापस देख लो, 2010 गुरु को शुरू हुआ है, तो इसका मतलब 2010 गुरु को ही समाप्त होगा। 2010 गुरु को समाप्त होगा, अगला दिन क्या होगा? गुरु के बाद में शुक्र, यानी कि 2011 शुक्र को शुरू हो रहा है। 2011 शुक्रवार को शुरू हो रहा है, इसका मतलब 2011 खत्म भी शुक्रवार को ही होगा, क्योंकि 2011 भी एक सामान्य वर्ष है। ये सुनो, तो प्यारे मित्रों ये आ गया गुरु के बाद में शुक्रवार। कुछ भी आपको विशेष दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है।
समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए, ठीक है। अब प्यारे मित्रों आप इस प्रश्न को बहुत तसल्ली से समझना। देखो क्या लिखा है, सन 2015 रविवार को समाप्त हुआ, तो बताइए 2013 किस वार को प्रारंभ हुआ था। अब आपको बैक जाना है, 2015 रविवार को खत्म हुआ है, तो 2013 किस वार को शुरू हुआ था, समझ गए ना। 2015 जो है वो रविवार को खत्म हुआ है, तो 2013 किस वार को शुरू हुआ था, ठीक है। अब हम 2015 से पीछे जाते हैं ना। एक बात बताओ, अपन को पता करना है 2013 प्रारंभ, है ना। देखो आप देखो कि 2015 एक सामान्य वर्ष है, ठीक है। इससे पहले 2014 भी एक सामान्य वर्ष है, और उससे पहले 2013 भी एक सामान्य वर्ष है ना। ये सारे सामान्य वर्षों का ही मसला है। 2015 रवि को खत्म हुआ, ये एक सामान्य वर्ष था। इसका मतलब 2015 रवि को ही शुरू हुआ था, 2015 रवि को शुरू हुआ था, है ना। इससे जस्ट एक दिन पहले, रवि से एक दिन पहले यानी शनिवार था, उस दिन 2014 खत्म हुआ था। 2014 शनिवार को खत्म हुआ था, इसका मतलब 2014 शनि ही वार को शुरू हुआ था। 2014 शनिवार को शुरू हुआ था, इसका मतलब इसका पहला दिन शुक्रवार। 2013 शुक्रवार को खत्म हुआ था, 2013 शुक्रवार को खत्म हुआ था, इसका मतलब 2013 शुक्रवार को ही प्रारंभ हुआ था। तो प्यारे मित्रों ये आपका शुक्रवार हो गया। समझ में आई बात? क्लियर? ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार की बात है प्यारे मित्रों, देखो आप, है ना। अब आप चेक कर लो, 2013 शुक्रवार को शुरू हुआ, इसका मतलब 2013 शुक्र को ही खत्म हुआ, उसका अगला दिन शनिवार। 2014 शनि को शुरू हुआ और शनि को ही खत्म हुआ, क्योंकि सामान्य वर्ष है। अब 2015 शनि के बाद रविवार को शुरू हुआ, रविवार को ही खत्म हुआ। तो इसने कहा ना सन 2015 रविवार को समाप्त हुआ। तो इसका मतलब निश्चित रूप से अपन को पता चल गया, अपन ने चेक बैक कर लिया आगे जाकर के भी, और वापस बैक आकर के भी अपने चेक कर लिया कि 2013 की शुरुआत शुक्रवार को हुई थी। ये सुनो, तो प्यारे मित्रों देखो कितना इंटरेस्टिंग है ना। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब प्यारे मित्रों अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लीप वर्ष की, ठीक है प्यारे मित्रों। अब इस कॉन्सेप्ट को समझो, देखो क्या लिखा है कि लीप वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसके अगले वार को खत्म होता है। लीप वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसके अगले वार को खत्म होता है, ठीक है। और फिर आगे एक क्वेश्चन के रूप में दे रखा है कि 2020 मंगलवार को शुरू हुआ, तो बताइए किस वार को समाप्त होगा, है ना। चलिए सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकली चेक करते हैं, उसके बाद में अपन धारणा बना लेंगे ये वाली कि लीप वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसके अगले वार को खत्म होता है। यानी कि 2020 मंगलवार को शुरू हुआ है ना, तो मंगल के बाद क्या आता है, बुधवार को जो है 2020 समाप्त हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा, तो देखिए इस प्रश्न में ये कहना चाह रहा है कि 2020 मंगलवार को शुरू हुआ, यानी कि 1 जनवरी 2020 को क्या था, मंगल था। क्या था, मंगल। तो आपको ये पता करना है कि 31 दिसंबर 2020 को क्या वार होगा। ये सुनो, 1 जनवरी 2020 को अगर मंगल है तो 31 दिसंबर 2020 को क्या वार होगा, ये आपको कंफर्म करना है, ठीक है। चलिए अब सुनो कैसे करें, वही तरीका अपन यहां से 1 जनवरी 20 से 31 दिसंबर 20 तक विषम दिन ज्ञात कर लें। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। चलो अपन को पता करना है विषम दिन। अब पहले मतलब 1 जनवरी तो हो गई, 1 जनवरी को तो इसने दिया ना मंगलवार। अब आपको पता है कि 2020 मतलब है 1 जनवरी को मंगल है, जनवरी 31 दिन की होती है, ये पता है बिल्कुल। अब 31 में से 1 जनवरी तो आपकी हो गई, यानी एक दिन तो गया।
अब आपके आगे बचे हैं 30 दिन। 30 दिनों में विषम दिन कितने होते हैं? 30 में 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, तो 2 दिन आपके विषम हो गए। किस में? जनवरी में। फरवरी, पहले मतलब फरवरी किसकी? 2020 की। पहले मतलब 2020 की फरवरी, 2020 एक लीप वर्ष है, और लीप वर्ष की फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है, जिसमें 7 का भाग दोगे, 7 चौक 28, एक दिन विषम, तो फरवरी में एक दिन विषम। पहले मतलब ये क्या है? मार्च। मार्च में 3 दिन, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के 31 दिन पूरे लेने हैं, तो ये 3 हो गए आपके। ठीक है, चलिए अब आप पता करो विषम दिन। कैसे पता करें? तो देखिए 3 3 6 और 1 7, 7 दिन का जोड़ा बन गया। ठीक है, अब देखो आप 3 2 3 7, ठीक है, अब 3 2 और 2 7 हो गए, 3 और 2 5, 6 और 7। ठीक है, चलिए अब आप क्या क्या शेष बच गया? 3 3 6, 6 और 2 7, 8 हो गए ना। ठीक है, 8 में 7 का भाग दिया तो एक दिन विषम। देखो पहले मैं बताऊं, एक दिन क्या आया? विषम आया। कहां से कहां तक? 1 जनवरी 2020 से लगा के 31 दिसंबर 2020 तक एक दिन विषम है। ये सुनो, तो पहले मैं बताऊं, जब यहां पे मंगल है तो यहां पे क्या होगा? ये एक दिन छोड़ दो, मंगल के बाद क्या आता है? बुध आता है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे अतः 1 जनवरी 31 दिसंबर 2020 को क्या वार होगा? मंगल। मंगल में एक जोड़ दो, मंगल प्लस 1 क्या आ गया? बुध। बुधवार होगा। ये सुनो, ये आपका आंसर है। क्लियर? तो पहले में तो देखो 2020 मंगल को शुरू हुआ और बुध को समाप्त हुआ, यानी अगले ही दिन समाप्त हुआ। ये सुनो, तो लीप वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसके अगले वार को खत्म होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब पहले मतलब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे यूं बोलूं कि 2016 आपको पता है लीप वर्ष है, 2016 बुधवार को शुरू होता है, तो बताइए यह किस वार को समाप्त होगा? 2016 लीप वर्ष है, बुधवार को शुरू हुआ है, तो बुध के आगे कौन आता है? गुरु। ठीक है ना, गुरुवार को वो समाप्त होगा। पहले मतलब एक बात बताओ, 2012 शनिवार को समाप्त हुआ, तो ये शुरू कब हुआ था? 2012 एक लीप वर्ष है, जिस वार को शुरू होगा उसके अगले वार को समाप्त होगा। अब ये शनिवार को समाप्त हुआ है, इसका मतलब ये शुरू हुआ होगा शनि से एक पहले, यानी शुक्रवार को ये शुरू हुआ होगा। ये सुनो, चलिए तो पहले मैं बताऊँ, अब अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। प्यारे साथियों, अब ये देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको अपन सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखा है? 2012 शुक्रवार को शुरू होता है, बताइए किस वार को समाप्त होगा? देखो 2012 सामान्य है या लीप है? 2012 लीप वर्ष है, तो 2012 जिस वार को शुरू होगा उसके अगले वार को समाप्त होगा। 2012 शुक्रवार को शुरू हुआ है, तो ये अगले दिन समाप्त होगा। शुक्र के बाद कौन सा वार आता है? शनि। तो ये आपका आंसर हो गया शनिवार। शनिवार को समाप्त होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 2016 गुरुवार को समाप्त हुआ, तो बताइए यह किस वार को शुरू हुआ था? एक बात बताओ, 2016 लीप है कि सामान्य? आपको पता है कि लीप वर्ष है, ये गुरुवार को समाप्त हुआ है, तो किस वार को ये शुरू हुआ था? एक बात बताओ, ये 2016 गुरुवार को समाप्त हुआ है, यानी कि ये जिस वार को शुरू हुआ होगा उसके अगले वार को समाप्त हुआ होगा। गुरुवार को समाप्त हुआ है, इसका मतलब ये शुरू कब हुआ था? गुरु से एक पहले आ जाओ। ठीक है, बुधवार को। क्लियर? बुधवार को ये शुरू हुआ था, यानी कि 2016 बुधवार को शुरू हुआ और बुध के बाद में गुरुवार को ये समाप्त हुआ। क्लियर? कोई परेशानी नहीं। अब आप ये क्वेश्चन बहुत तसल्ली से समझना। 2008 रविवार को शुरू होता है, तो 2009 किस वार को समाप्त होगा? किस वार को समाप्त होगा? 2008 रविवार को शुरू हुआ है, तो 2009 कब खत्म होगा? किस वार को खत्म होगा? तो मित्रों ये तो बड़ी सिंपल बात है। देखो 2008 कैसा वर्ष है? लीप या सामान्य?
आप जानते हैं कि 2008 जो है वो लीप वर्ष है, रविवार को शुरू हुआ है, इसका मतलब अगले दिन रवि के बाद क्या आता है, सोमवार। सोमवार को खत्म होगा कौन, 2008। 2008 सोम को खत्म हो रहा है, समझ पा रहे हो ना। 2008 रवि को शुरू हुआ, 2008 सोम को खत्म हो रहा है। सोम को खत्म हो रहा है तो 2009 कब शुरू हो रहा है, सोम का अगला दिन। सोम के बाद क्या आता है, मंगल। मंगलवार को 2009 शुरू हुआ। 2009 तो एक सामान्य वर्ष है ना, सामान्य वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को खत्म होता है। तो 2009 मंगल को अगर शुरू हुआ है, ये रवि है, ये सोम को खत्म हुआ। 2009 मंगल को अगर शुरू हुआ है तो मंगल को ही खत्म होगा। तो इसका आंसर है मंगलवार। ये सुनो, ठीक है। तो प्यारे मित्रों देखो कितना इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। प्यारे मित्रों अब देखो, सुनो, 2019 रविवार को शुरू हुआ तो 2020 किस वार को समाप्त हुआ। क्लियर, ठीक है। 2019 एक सामान्य वर्ष है, जबकि 2020 एक लीप वर्ष है। बातों को समझे। 2019 रविवार को शुरू हुआ, इसका मतलब 2019 रविवार को ही खत्म हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि सामान्य वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को खत्म होता है। तो 2019 रविवार को शुरू हुआ तो रविवार को ही खत्म हुआ। 2019 रविवार को खत्म हुआ, अगले दिन यानी कि सोमवार को 2020 शुरू हो गया। 2020 सोमवार को शुरू हुआ, 2020 जो है वो सोमवार को शुरू हुआ। आप जानते हैं कि 2020 लीप वर्ष है, वो जिस वार को शुरू होता है उसके अगले वार को खत्म होगा। तो 2020 सोम को शुरू हुआ है तो सोम के बाद क्या आता है, मंगल। मंगलवार को समाप्त होगा। यस नो, क्लियर है, ठीक है। अब देख लो, वापस देख लो, 2019 रविवार को शुरू हुआ तो रविवार को खत्म हुआ। रविवार के बाद में रवि के बाद सोम आता है, यानी कि 2020 सोम को शुरू हुआ तो सोम का अगला मंगलवार को 2020 समाप्त हुआ। ठीक है, अब यहां आ जाओ। 2017 जो है बुधवार को समाप्त हुआ तो 2016 किस वार को शुरू हुआ था। मतलब अपन को बैक जाना है, समझे आप बात को। अब आप सोचो, बैक चलते हैं अपन। 2017 बुधवार को शुरू हुआ है, नहीं सॉरी समाप्त हुआ है। 2017 एक सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष है। ये बुधवार को समाप्त हुआ, इसका मतलब 2017 बुध को ही शुरू हुआ था। 2017 बुध को शुरू हुआ था, ठीक है। अब बुध को शुरू हुआ था, अब इससे पहले एक दिन, बुध से एक दिन पहले क्या होता है, मंगलवार को तुम्हारा 2016 समाप्त हुआ है। फिर 2017 से पहले 2016 था, 2016 मंगलवार को समाप्त हुआ है और इससे एक दिन पहले ये शुरू हुआ था। तो मंगल से एक दिन पहले क्या आता है, सोम। 2016 शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, सोमवार को। ये सुनो, सोमवार को शुरू हुआ, ठीक है। अब आप चेक कर लो, 2016 सोमवार को शुरू हुआ, ठीक है। तो सोम का अगला यानी कि मंगलवार को ये 2016 खत्म हुआ। 2016 मंगलवार को खत्म हुआ, इसका मतलब 2017 मंगल के बाद बुधवार को शुरू हुआ। 2017 बुधवार को शुरू हुआ, यानी 2017 सामान्य वर्ष है तो बुधवार को समाप्त हुआ। बिल्कुल, तो मैच खा गया पूरी तरह से, ठीक है। तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब प्यारे मित्रों समझो, अगर यहाँ पे 2-3 वर्षों का गैप भी दे देना तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सामान्य वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसके उसी वार को खत्म होता है, और लीप वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसके अगले वार को वो जो है खत्म हो जाता है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। भले वो इसके बीच में अभी देखो 2020 और 2019 यानी कोई विशेष अंतर नहीं दिया, वर्षों का गैप नहीं दिया। अगर वो गैप दे भी दे तो आप कर सकते हो, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए
अब इसके बाद में जो कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट है समान पंचाग वाला। समान पंचाग, सामान्य वर्ष में समान पंचाग के महीने और लीप वर्ष में समान पंचाग के महीने। ठीक है, समान पंचाग का मतलब है जैसे कि मान लो जनवरी और मई का पंचाग समान है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी की जिस जिस तारीख को जो जो वार पड़ता है ना, मई की उसी उसी तारीख को वही वही वार पड़ना चाहिए। इसको बोलते हैं समान पंचाग। समझ गया? तो इस प्रकार की बात है। समान पंचाग महीनों के भी अपन ज्ञात करेंगे और फिर वर्षों के भी अपन ज्ञात करेंगे। तो अब फिर ये पूरा कॉन्सेप्ट अब मतलब एक वीडियो का कॉन्सेप्ट है, पूरा थोड़ा लंबा है। अगर मैं महीनों के समान पंचाग अभी ले लूँगा तो फिर वर्षों के अगले वीडियो में लूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो में फिर अपन इतना ही करते हैं और अगले वीडियो में अपन महीनों के समान पंचाग और वर्षों के समान पंचाग पर बात करेंगे। ठीक है, तो मस्ती के साथ पढ़ते रहिए आप, पूरे उल्लास के साथ, उमंग के साथ में। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि मैं क्वालिटी एजुकेशन पर भी पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो अब आपको रेगुलर वीडियोस मिल रहे हैं। यहाँ पे मान लो कभी मिस होता है तो वहाँ पे आपको मिल जाता है, वहाँ पे कभी मिस होता है तो यहाँ पे मिल जाता है। कुल मिला के सारी क्लासेज जो मेरी है मैथ्स और रीजनिंग की लगातार रेगुलर चल रही है। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन जो चैनल है वहाँ पर अभी मैंने वो योगा का वीडियो भी अपलोड किया है। ठीक है, आप उसको भी देखें और अपने जीवन को एक नई ऊर्जा दे सकते हैं। ठीक है, तो ओके साथियों, थैंक यू सो मच।